हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए ऋचा अग्रवाल फ्रॉम मनी किंगडम। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर कंट्री का डिफेंस और आर्मी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी कंट्री उस पर वॉर ना कर सके, और अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो वॉर को विन कर सके। और वो तभी पॉसिबल है जब कंट्री के वेपन्स, वॉर इक्विपमेंट बहुत ही हाई क्वालिटी के मेंटेन्ड हो। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पे अच्छा खासा ध्यान दे रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करने वाली कंपनीज़ पर आ रहा है, इन्वेस्टर पर आ रहा है, जिन्होंने इन कंपनीज़ पर इन्वेस्ट किया है। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो कंपनीज़ डिफेंस सेक्टर में। फर्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सेकंड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। थर्ड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। फोर्थ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिफ्थ, कोचिन शिपयार्ड। सिक्स्थ, अशोक लेलैंड। सेवेंथ, सोलर इंडस्ट्रीज। एट, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाइन्थ, मैजडॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 10, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। फर्स्ट शेयर है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 4703। हाई प्राइस जा चुका है 5675, लोएस्ट रह चुका है 1768। इसकी मार्केट कैप है 3,14,555 करोड़। पीई रेशो है इसकी 38.3। बुक वैल्यू है इसकी 434। बात करते हैं कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स की, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.5 CGR ओवर लास्ट 5 years. कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड विद 3 years, ROE 28.4%. कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.6%. कंपनी हैज़ अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 62 days to 37 days, विच इज़ वेरी गुड। कॉन्स के बारे में अगर बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.8 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से वो 10.8 टाइम्स ही ज़्यादा जा रहा है। कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो 8.75% ही है 5 years के कंपैरिजन में किया जाए, और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज होती जा रही है -3.51%। बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो जून 2024 में 4,348 करोड़ की इनकी टर्नओवर्स रही हैं, जबकि जून 2023 क्वार्टर में 3,915 करोड़ की टर्नओवर रही है। लेकिन सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 का क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो जून 2024 की टर्नओवर इनकी डिक्रीज़ हुई है। कंपेयर किया जाए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। OPM परसेंटेज 23% हुई है। अदर इनकम भी हमारी काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और EPS हमारी 21.47 है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, तो जैसा कि देख सकते हैं मार्च 2024 में 30,381 करोड़ की टर्नओवर है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर की देखे जाए तो 26,928 है। उससे प्रीवियस देखा जाए तो 24,000 करोड़ की करीब की टर्नओवर है। तो जो हमारी टर्नओवर है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एक्सपेंडिचर भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में एक्सपेंडिचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। OPM हमारी 25% से 32% हो गई है। अदर इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है, और हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। 6,400 से 10,000 के करीब ये आ चुका है। नेट प्रॉफिट हमारा 5,800 करोड़ से 7,500 के करोड़ आ चुका है, और EPS हमारी 86 से 113.57 तक आ चुकी है। बात करी जाए स्टॉक प्राइस CGR की, तो 5 years की 68% है, 3 years की 90% है, 1 year की 129% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 years की 23% है, 5 years की 27% है, 3 years की 28% है, और लास्ट ईयर की 29% है। बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो करंट क्वार्टर में 71.64% है, और सितंबर 2021 से 75.15% है, जो कि कॉन्टीन्यूसली चली जा रही है, और मार्च 2023 में 71.65% रह गई थी, जो इन्होंने करेंटली मेंटेन कर रखी है। 71.64% इज़ अ वेरी गुड होल्डिंग फॉर द प्रमोटर्स।
बात करते हैं एफआईआईज़ के बारे में, तो सितंबर 2021 में 2.29% थी और करंट क्वार्टर में 11.68% है। तो जैसा कि देख सकते हैं एफआईआईज़ ने इसमें अपना पैसा इंक्रीज़ करा है, तो उन्हें दिख रहा है कि इस शेयर में पोटेंशियल अच्छा है, तो उन्होंने अपना पैसा इस शेयर में इंक्रीज़ करा है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून क्वार्टर में पैसा कम हुआ है, बट ओवरऑल इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा एफआईआईज़ ने इसमें लगा रखा है। डीआईएस की बात की जाए तो 5.40% इन्होंने इस शेयर में लगा रखा था, जो कि दिसंबर 2021 में 18.25% हुआ था। लेटर ऑन इन्होंने डिक्रीज़ करा है, जो करंट क्वार्टर में 8.81% रह गया है। अब बात करते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग की, तो सितंबर 2021 में 17.6% थी। लेटर ऑन पब्लिक ने अपना पैसा इसमें से विड्रॉ करा है और करंट ईयर की अगर हम बात की जाए जून 2021 में, तो 7.8% तक पब्लिक ने इसमें पैसा होल्ड कर रखा है। नेक्स्ट शेयर है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। ये हाईएस्ट जा चुका है 1060 रुपीज़ पे और लोवेस्ट इसका रह चुका है 391। करंट प्राइस है इसका 867 रुपीज़ का। मार्केट कैप है 8228 रुपीज़। बुक वैल्यू है इसकी 102 और स्टॉक पीई रेशियो है इसका 61। डिविडेंड यील्ड इसका है 0.23%। शेयर की प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में, तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 105% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.5%। कॉन्स की अगर बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.52 टाइम इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 6.54%, बहुत ही लो है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.5% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी हैज़ अ हाई रिटर्न ऑफ 203 डेज, बहुत ज़्यादा हाई है। बात करी जाए क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून 2024 में 153.95 करोड़ की टर्नओवर रही है। उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग अगर जून 2023 की टर्नओवर देखी जाए तो 132.88 करोड़ की टर्नओवर रही है। तो टर्नओवर जून के प्रीवियस ईयर के 2003 के कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुई है, बट अगर सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी लो रही है। एक्सपेंसेस हमारे जून क्वार्टर के इंक्रीज़ हुए हैं। ओपीएम जो है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। अदर इनकम हमारी स्टेबल है। इंटरेस्ट बर्डन हमारा इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट जो है वो हमारा पहले माइनस में था, अब इंक्रीज़ हुआ है, बट सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर से अगर मैच किया जाए तो हमारा प्रॉफिट कम ही है। नेट प्रॉफिट हमारा जून 2023 में नेगेटिव था, जो कि जून 2024 में पॉजिटिव हुआ है। ईपीएस भी हमारी पॉजिटिव हुई है, 0.55 की वो हमारी ईपीएस रही है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो सेल हमारी मार्च 2024 में 904 करोड़ की रही है। मार्च 2023 में 807 करोड़ की रही है। मार्च 2022 में 735 करोड़ की रही है। तो टर्नओवर हमारी इंक्रीज़ हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हमारा इंक्रीजिंग चल रहा है। ओपीएम भी हमारा 12% मार्च 2022 में था और मार्च 2024 में ये 21% हो गया। अदर इनकम की बात करी जाए तो वो भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो भी इंक्रीजिंग है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है और ईपीएस भी 11.90 है। और डिविडेंड पे आउट जो है वो थोड़ा सा लो है, वो 17% पर आ गया है। हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस CGR की, तो 10 ईयर्स का 21% है, 5 ईयर्स का 62% है, 3 ईयर्स का 73% है, 1 ईयर का 106% है। बात करी जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 10 ईयर्स की 11% रही है, 5 ईयर्स की 10% रही है, 3 ईयर्स की 11% रही है, लास्ट ईयर 14% रहा है। बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सितंबर 2021 में प्रमोटर्स का शेयर 8.71% था, जो कि रिड्यूस होकर जून 2024 में 6.54% ही रह गया है। एफआईआईज़ की बात करी जाए तो सितंबर 2021 में 1.45% था, जो कि इंक्रीज़ होकर जून 2024 में 4.67% रह गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। डीआईआईज़ के शेयर की बात करी जाए तो इनमें डीआईआईज़ ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है। सितंबर 2021 में ये 1.68% था, जो कि इंक्रीज़ होके जून 2024 में 13.57% का हो गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो सितंबर 2021 में ये 88% थी, जो कि जून 2024 में रिड्यूस होकर 75% के अराउंड रह गई है, जो कि काफ़ी हद तक इन्होंने रिड्यूस करा है। पर डीआईआईज़ ने इसमें पैसा इंक्रीज़ करा है, एफआईआईज़ ने इसमें पैसा इंक्रीज़ करा है। नेक्स्ट शेयर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 1290 रुपये। ये अपने हाईएस्ट 1795 रुपये पे जा चुका है। लोएस्ट इसका 450 रुपीज़ रहा है। मार्केट कैप इसकी 47,276 करोड़ की रही है। बुक वैल्यू इसकी 99.2 है। पीई रेशो इसका 81.8 रहा है।
प्रॉज एंड कॉन्स की अगर बात करी जाए तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ वेरी हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.2%। कॉन्स की अगर बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ 13.0 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -5% over past 5 years. Earning include an other income of rupees 335 crore. This day have increased from 38 to 47. क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो जून 2024 क्वार्टर में 191.17 करोड़ की हमारी टर्नओवर रही है और कॉरस्पॉन्डिंग जून 2023 क्वार्टर की बात करी जाए तो 297 करोड़ की टर्नओवर रही है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जून 2024 की टर्नओवर डिक्रीज़ हुई है। सितंबर और दिसंबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर के तो इसमें भी हमारी टर्नओवर रिड्यूस हुई है। एक्सपेंसेस भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस हुए हैं, बट हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमारा रिड्यूस हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ओपीएम परसेंटेज है वो भी हमारी रिड्यूस हुई है। अदर इनकम जो है वो भी हमारी रिड्यूस हुई है। इंटरेस्ट का बर्डन हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो जो नेट इफेक्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा 57 से 11.23 करोड़ ही रह गया है। नेट प्रॉफिट हमारा 41.82 से 7.22 करोड़ ही रह गया है। ईपीएस हमारी 1.14 से 0.20 हमारी ईपीएस रह गई है। करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो मार्च 2024 में 2369 करोड़ की टर्नओवर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्च 2023 में 2489 टर्नओवर है और कॉरस्पॉन्डिंग मार्च 2022 में 2817 करोड़ की टर्नओवर है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो टर्नओवर है ये हमारी डिक्लाइन हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एक्सपेंसेस भी डिक्लाइन हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा डिक्लाइन हो रहा है, ओपीएम परसेंटेज भी हमारी डिक्लाइन हुई है, अदर इनकम हमारी इंक्रीज़ हुई है, इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ईपीएस भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। बट मेनली इसमें हमारी जो इंक्रीज़ इनकम हुई है वो अदर इनकम इसमें हमारी इंक्रीज़ हुई है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीजीआर की तो 5 ईयर्स में 56% रही है, 3 ईयर्स में 87% रही है, 1 ईयर में 116% रही है। इक्विटी 5 ईयर्स में 16% है, 3 ईयर्स में 16% है, लास्ट ईयर 18%। बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सितंबर 2021 से प्रमोटर शेयर होल्डिंग 74.93% है, जो कि जून 2024 में भी 74.93% है। प्रमोटर्स ने इसमें ना तो अपना स्टेक सेल करा है ना ही इन्होंने बाय करा है। एफआईआईज़ की बात करी जाए तो सितंबर 2021 में 1.43% थी, जो कि जून में 3.06% हो गई है। एफआईआईज़ ने अपना पैसा इंक्रीज़ करा है। और डीआईआईज़ की बात करी जाए तो सितंबर 2021 में 17.56% थी, जो कि जून 2024 में 9.52% रह गई है। तो डीआईआईज़ ने अपना पैसा डिक्रीज़ करा है, अपना पैसा सोल्ड आउट करा है। बात करी जाए पब्लिक शेयर होल्डिंग की तो ये 6% से सितंबर 2021 से इंक्रीज़ होकर जून 2024 में 12.49% हो गया है। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें कुछ भी नहीं है और पब्लिक का शेयर इसमें इंक्रीज़ हुआ है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसका करंट प्राइस चल रहा है 284 का, मार्केट कैप है 2,07,305 करोड़। ये अपने हाईएस्ट पे जा चुका है 340 रुपीज़ का और लोवेस्ट इसका रहा है 127 का। पीई रेशियो इसकी 48.6 है, बुक वैल्यू इसकी 22 रुपीज़ की है, डिविडेंड यील्ड इसका 0.78% का है। अब बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43.5%। बात करते हैं कॉन्स की तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.8% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। बात करी जाए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो जून 2024 में इनकी 4,199 करोड़ की टर्नओवर रही है। जून 2023 में कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 3,511 करोड़ की इनकी टर्नओवर रही है। सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में बात की जाए तो इनकी सेल इंक्रीज़ हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग इनके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून 2024 में इंक्रीज़ हुआ है, पर दिसंबर 2023 और सितंबर 2023 से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका रिड्यूस हुआ है। ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुई है और अदर इनकम की बात की जाए तो वो भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट बर्डन इनका रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका इंक्रीज़ हुआ है, पर सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज़ हुआ है और सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से अगर बात की जाए तो वो इनका रिस्पेक्टिवली कम इंक्रीज़ हुआ है।
इसकी बात की जाए तो ईपीएस जून 2023 में 0.73 थी और करंट क्वार्टर में 1.06 रही है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ हुई है, बट जून 2024 में कम हुई है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो मार्च 2024 में 20,169 करोड़ की इनकी टर्नओवर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग मार्च 2023 में 17,000 करोड़ की टर्नओवर रही है। मार्च 2022 में 15,000 करोड़ की टर्नओवर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,313 करोड़ से 5,003 करोड़ पे आया है मार्च 2024 में। ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। 25% का करंट ईयर का मार्च 2024 का रहा है। अदर इनकम इनकी इंक्रीज़ हुई है, 756 करोड़ की रही है। इंटरेस्ट बर्डन इनका इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। और ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस इनका 2.83 से 5.50 रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2065 मार्च 2021 से ये इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मार्च 2024 में 4020 का हो गया है। बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीजीआर की, तो 10 इयर्स का 30% रहा है, 5 इयर्स का 51% रहा है, 3 इयर्स का 63% रहा है, 1 ईयर का 98% रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 10 इयर्स की 21% है, 5 इयर्स की 22% है, 3 इयर्स की 24% है, लास्ट ईयर की 27% है। पैटर्न की बात करी जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सितंबर 2021 से 51.14% है, जो कि जून 2024 तक 15.14% ही रही है। इन्होंने अपना कोई स्टेक ना तो सेल करा है ना ही कोई बाय करा है। एफआईआईज़ की बात करी जाए तो एफआईआईज़ ने सितंबर 2021 में 15% के अराउंड इनका एफआईआईज़ की शेयर होल्डिंग थी, जो कि जून 2024 में इंक्रीज़ होकर 17.43% की हो गई है। डीआईआईज़ की बात करें तो सितंबर 2021 में 28% की इनका शेयर था, जो कि जून 2024 में इन्होंने रिड्यूस करके सेल आउट करके 20% पे लेकर आ गए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो ये 4.81% था सितंबर 2021 में, जो कि इंक्रीज़ होके जून 2024 में ये 10.82% हो चुका है। पब्लिक ने अपना इसमें पैसा इंक्रीज़ कर। बात करी जाए कोचिन शिपयार्ड की, तो इसका शेयर प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 1861 रुपीज़ पे। मार्केट कैप है 48,096.99 करोड़ रुपीज़। इसका जो हाईएस्ट जा चुका है वो जा चुका है 2979 रुपीज़। लोवेस्ट जो जा चुका है वो जा चुका है 436 रुपीज़। पीई रेशो इसकी 55.4 है। बुक वैल्यू 191 है। डिविडेंड यील्ड इसका 40% है। बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 45 टू 33.5 डेज। हमारे जो डेटर्स की रियलाइजेशन है वो 45 से 33 डेज़ पर आ चुकी है। और अगर कॉन्स की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.74 टाइम इट्स बुक वैल्यू। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 4.21% ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.7% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून 2024 में 710 करोड़ की इन्होंने टर्नओवर दी है। जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो इसमें हमारी सेल इंक्रीज़ हुई है, लेकिन सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो इसमें हमारी सेल डिक्लाइन हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ओपीएम इन परसेंटेज हमारी इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम हमारी स्टेबल है। इंटरेस्ट हमारा स्टेबल है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा रिड्यूस हुआ है सितंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, और जून 2023 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस हमारी 4.16 से करंट क्वार्टर में ये 6.87 की हो गई है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो मार्च 2024 में 3645 करोड़ की हमारी टर्नओवर रही है। पिछले सालों से कंपेयर किया जाए मार्च 2023 से और मार्च 2022 से, तो मार्च 2023 में 2330 करोड़ की टर्नओवर रही है। मार्च 2022 में 3190 करोड़ की हमारी टर्नओवर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर कंपेयर किया जाए तो वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ओपीएम इन परसेंटेज हमारी 20% से 24% हो गई है। अदर इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हुए। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी हमारा 22.29 मार्च 2022 से कंपेयर किया जाए तो 30.91 तक आ गया है। डिविडेंड पे आउट रेशो करंट ईयर में यानी कि मार्च 2024 में जो रिज़ल्ट फाइनल हुए हैं उसमें 0% की दिखाई जा रही है।
अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CGR की। तो 5 ईयर्स की 60% रही है, 3 ईयर्स की 116% रही है, 1 ईयर की 208% रही है, विच इज़ वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर्स में 14% रही है, 5 ईयर्स में 14% रही है, 3 ईयर्स में 13% रही है, लास्ट ईयर में 17% रही है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सितंबर 2021 से जून 2024 तक प्रमोटर शेयर होल्डिंग सेम रही है। उन्होंने ना तो अपना कोई स्टेक बेचा है, ना ही कोई उन्होंने बाय किया है। तो ये 72.86% से करंट ईयर के क्वार्टर जून 2024 में भी 72.86% रही है। FIIs की बात करी जाए तो इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ करा है। 3.09 सितंबर 2021 में था और जून 2024 में ये 4.94 रहा है। बीच में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, पर जो क्वार्टर अब जो फाइनल हुआ है उसमें इनका जो स्टेक है वो 4.94% है। DIIs की बात की जाए तो इन्होंने अपना स्टेक बेचा है। सितंबर 2021 से 4.54% था, जो कि करंट क्वार्टर जून 2024 में 2.50% रहा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो पब्लिक शेयर होल्डर ने अपना पैसा इसमें लिटिल बिट इंक्रीज़ करा है, जो कि 19.50 था सितंबर 2021 में, और जून 2024 से कंपैरिजन किया जाए तो ये 19.71% है, जो कि उन्होंने एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। बात करते हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस है इसका 248 रुपीज़। ये अपने हाईएस्ट पे जा चुका है 265 पे, लोवेस्ट पे जा चुका है 158 पे। इसकी मार्केट कैप है 72,765 करोड़ की। PE रेशियो है इसकी 29.1, बुक वैल्यू है इसकी 30.7, डिविडेंड यील्ड है इसका 2%। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज इसमें कुछ मेंशन नहीं है, और कॉन्स की बात करी जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.08 टाइम इट्स बुक वैल्यू। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो जून 2024 में 8,599 करोड़ की टर्नओवर थी। कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर जून के 2023 के क्वार्टर में 8,189 की इनकी टर्नओवर रही है। लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए करंट क्वार्टर को, जून को, तो इनकी जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एक्सपेंडिचर है, एज़ पर इंक्रीजिंग सेल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, पर सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जो प्रॉफिट है, टर्नओवर है, वो डिक्रीज़ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हुआ है। और इसका जो OPM परसेंटेज है वो जून 2023 में 10% थी, जून 2024 में 11% है। अदर इनकम जो है वो रिड्यूस हुई है, इंटरेस्ट बर्डन है वो भी रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ है। EPS जो है हमारी वो 1.96 थी जून 2023 में, लेकिन जून 2024 में ये 1.79 हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात की जाए तो मार्च 2024 में 38,367 करोड़ की टर्नओवर थी। मार्च 2022 में 21,688 की करोड़ की टर्नओवर थी। मार्च 2023 में 36,144 करोड़ की टर्नओवर थी। एक्सपेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ हुए हैं। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। OPM परसेंटेज में देखी जाए तो OPM परसेंटेज भी हमारी 12% हो गई है। अदर इनकम हमारी रिड्यूस हुई है, इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और जो नेट प्रॉफिट है ये भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। EPS हमारी पहले 2021 में नेगेटिव चल रही थी और वो बढ़ के मार्च 2024 में 8.92 हो गई है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो मार्च 2024 में ये 56% रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो सितंबर 2021 में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 51.54% रही है। करंट क्वार्टर में जून 2024 में 51.52% रही है। नियर अबाउट सेम ही रही है, 0.02% के करीब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। FIIs का सितंबर 2021 में 16% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि करंट ईयर के जून क्वार्टर में 22% हो गई है। FIIs ने इसमें अपना पैसा इंक्रीज़ करा है। DIIs की अगर बात करी जाए तो इनका 19% की शेयर होल्डिंग थी सितंबर 2021 में, और करंट क्वार्टर में अगर बात करी जाए जून 2024 में तो ये 14% रह गई है। DIIs ने अपना शेयर बेचा है। गवर्नमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ने इसमें 0.08% लगा रखा था सितंबर 2021 में, जून 2024 में ये 0.07% रह गया है। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक ने इसमें 12.50% की शेयर होल्डिंग रख रखी थी सितंबर 2021 में, और करंट क्वार्टर जून 2024 में ये 12.24% की रह गई है। नियर अबाउट सेम ही है।
अगला शेयर है सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 11,033 रुपीज़। इसका जो हाईएस्ट प्राइस जा चुका है वो जा चुका है 13,300 रुपीज़। लोएस्ट जो है 4,378 रुपीज़ का है। मार्केट कैप इसकी 99,836 करोड़ रुपीज़ की है। पीई रेशो इसकी 108 है। बुक वैल्यू इसकी 365। प्रॉस एंड कॉन्स की बात करी जाए तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 28.2% CGR ओवर लास्ट 5 years. Company has a good return on equity track record with 3 years ROE 30.8%. अगर कॉन्स की बात करते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 30.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करी जाए तो जून 2024 में इनकी सेल इंक्रीज़ हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग जून 2023 के क्वार्टर से। सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर से भी जून 2024 की जो टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हुई है। एक्सपेंडिचर हमारे इतने कोई खास इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। OPM परसेंटेज हमारी इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। EPS जो है वो 15.19 थी जून 2023 में, जो कि जून 2024 में ये 21.46 हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करी जाए तो सेल हमारी कंपैरेटिवली मार्च 2023 से रिड्यूस हुई है। मार्च 2023 में ये 4,160 करोड़ की थी। मार्च 2024 में ये 3,718 करोड़ की रह गई है। एक्सपेंसेस भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 631 करोड़ का था, जो कि हमारा 836 करोड़ का हो गया है। एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ गया है। OPM परसेंटेज हमारी इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम हमारी इंक्रीज़ हुई है। एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज़ हुए। इंटरेस्ट इनकम हमारी इंटरेस्ट बर्डन हमारा इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट है वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो कॉरस्पॉन्डिंगली ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। EPS की बात की जाए तो EPS भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। मार्च 2023 में ये 49.22 थी और मार्च 2024 में 65.90 हो गई है। डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 16% से ये 13% पर आ गया है। स्टॉक प्राइस CGR के बारे में बात करी जाए तो 10 ईयर्स का 37% है, 5 ईयर्स का 59% है, 3 ईयर्स का ये 83% है, 1 ईयर का 138% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर्स की 24% है, 5 ईयर्स की 25% है, 3 ईयर्स की 27% है, लास्ट ईयर की 29% है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना शेयर बिल्कुल भी नहीं बेचा है, ना तो बेचा है ना ही खरीदा है। ये सितंबर 2021 से जून 2024 तक सेम ही है। 73% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने मेंटेन कर रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। FIIs की बात करी जाए तो इन्होंने 5% की शेयर होल्डिंग सितंबर 2001 में लगा रखी थी, जो कि बढ़कर जून 2024 में 7.56% की हो गई है। DIIs ने 16% की शेयर होल्डिंग ले रखी थी, लेकिन अब इन्होंने जून 2024 में ये 12.74% की कर दी है। इन्होंने अपना स्टेक बेच दिया। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो ये 4.85% थी सितंबर 2021 में और जून 2024 में ये 6.54% की है। पब्लिक ने अभी इसमें पैसा इंक्रीज़ करा है, लेकिन अभी भी पब्लिक के पास में इतना पैसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो इसके पास में और प्रमोटर्स और DII इसके पास है। अगला शेयर है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 1206। इसका जो हाईएस्ट जा चुका है ये जा चुका है 1593 रुपीज़ पे। लोवेस्ट जो जा चुका है वो 609 रहा है। मार्केट कैप इसकी 4703 करोड़ की रह चुकी है। PE रेशो इसकी 123 है। बुक वैल्यू इसकी 114 है। बात करते हैं प्रॉन्स की, तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कॉन्स की बात करी जाए तो स्टॉक इट्स ट्रेडिंग एट अ 10.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू। थॉक द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, it's not paying out dividend. Company has a low return on equity of 8.33% over last 3 years. Company has a high debtors of 285 days, जो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो जून 2024 में 78 करोड़ की इनकी टर्नओवर रही है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 में 45 करोड़ की रही है। सितंबर 2023 में 60 करोड़ की रही है। दिसंबर 2023 में 63 करोड़ की रही है। तो टर्नओवर इनकी इंक्रीज़ हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। OPM परसेंटेज भी 31% पे आ गई है। अदर इनकम इनकी स्टेबल है। इंटरेस्ट बर्डन इनका स्टेबल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। EPS 2.59 सितंबर 2023 से करंट क्वार्टर में जून
2024 में ये 4.07 तक आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करी जाए तो मार्च 2024 में 232 करोड़ की टर्नओवर रही है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर की जाए तो मार्च 2023 में 214 करोड़ की रही है। मार्च 2022 में 180 करोड़ की रही है। एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मार्च 2023 में ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 2024 में ज़्यादा था। मार्च 2023 में 56 करोड़ था, मार्च 2024 में 54 था। तो ये मार्च 2022 से तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा 2 करोड़ का एक्सपेंडिचर ये मार्च 2023 से कम हुआ है। अदर इनकम की बात करी जाए तो अदर इनकम इनकी इंक्रीज़ हुई है। इंटरेस्ट बर्डन इनका स्टेबल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2023 का ज़्यादा था, 24 का थोड़ा सा कम है। ईपीएस इनकी 6.90 थी मार्च 2022 में। मार्च 2023 में ये 9.21 है। मार्च 2024 में ये 8.78 है। स्टॉक प्राइस पे सीजीआर की बात की जाए तो 1 ईयर में 48% की रिटर्न आई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 ईयर्स में 9% है, 3 ईयर्स में 8% है, लास्ट ईयर में 7% है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो प्रमोटर्स के पास सितंबर 2021 से जून 2024 में सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स ने ना तो कोई अपना स्टेक सेल करा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा बाय करा है, बट 58.94% इन्होंने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। एफआईआईज़ की बात करें तो सितंबर 2021 में 4.36% थी, जो जून 2024 में रिड्यूस होकर 2.97% रह गई है। तो एफआईआईज़ ने इसमें अपना पैसा डिक्रीज़ करा है। डीआईआईज़ की बात करें तो सितंबर 2021 में ये 7.60 था, जून 2024 में ये 0.07% ही रह गया है। तो डीआईआईज़ ने भी इसमें अपना पैसा डिक्रीज़ करा है। पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है। सितंबर 2021 में ये 29% थी, करंट ईयर के जून क्वार्टर 2024 में ये 38% हो गई है। तो पब्लिक ने इसमें अपना पैसा इंक्रीज़ किया है। पब्लिक को लगता है कि कंपनी ज़्यादा आगे जाएगी, उसको ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, तो उन्होंने अपना पैसा इसमें इंक्रीज़ किया है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी मैजरॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 4405 रुपीज़ का। मार्केट कैप है इसकी 88,839 करोड़ की, जो ये अपने हाईएस्ट पे जा चुका है। ये जा चुका है 5,860 रुपीज़ का। लोएस्ट पे जा चुका है ये 1,742 रुपीज़ का। पीई रेशियो इसकी 38.3 है। बुक वैल्यू इसकी 310 रुपीज़ है। बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी has delivered good profit growth of 29.4% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record with 3 years. ROE 27%. Company has maintaining a healthy dividend payout of 28%. Stock cons की बात अगर करी जाए तो stock is trading at 14.3 times its book value. Contingent liability of rupees 37,139 करोड़ की contingent liability का इसमें पार्ट है, जो कि 37,000 करोड़ की है। Earning includes an other income of rupees 1140 करोड़ रुपीस। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जून 2024 में ये 2300 करोड़ के करीब इनकी टर्नओवर रही है। प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर की जाए, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर जून 2023 से, तो 2100 करोड़ की टर्नओवर रही है। सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 1800 करोड़ की टर्नओवर रही है सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर में नियर अबाउट सेम ही इनकी टर्नओवर रही है। एक्सपेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग इनके इंक्रीज़ हुए हैं, बट जून 2023 में और जून 2024 के क्वार्टर में कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है। ओपीएम इन परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। अदर इनकम भी इनकी डिक्लाइन हुई है। इंटरेस्ट बर्डन का स्टेबल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस इनकी सितंबर 2023 से जो 14.21 थी वो बढ़कर 33.02 हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो मार्च 2024 में 9400 करोड़ की इनकी टर्नओवर रही है। प्रीवियस ईयर में इनकी 7800 करोड़ की टर्नओवर रही है। मार्च 2022 में 57 करोड़ की टर्नओवर रही है। तो टर्नओवर इनकी इंक्रीज़ हुई है। एक्सपेंडिचर भी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। ओपीएम इन परसेंटेज 8%, मार्च 2022 में 8% थी, मार्च 2024 में 15% की हो गई है। अदर इनकम भी इंक्रीज़ हुए। इंटरेस्ट बर्डन कर डिक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। ईपीएस इनकी 29 पर शेयर थी, जो बढ़कर मार्च 2022 में, मार्च 2024 में ये 91.50 हो गई है, जो कि अच्छी है। डिविडेंड पे आउट इन्होंने अपना 30% से लास्ट 3 to 4 ईयर से इन्होंने मेंटेन कर रखा है।
बात करते हैं स्टॉक प्राइस CGR की, तो 3 इयर्स का 162% रहा है, 1 ईयर का 91% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 इयर्स की 26% है, 3 इयर्स की 30% है, लास्ट ईयर की 38% है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग सितंबर 2021 से अगर कंपेयर किया जाए जून 2024 में, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की सेम रही है और काफ़ी ज़्यादा रही है, काफ़ी अच्छी रही है। 84% के अराउंड इनकी रही है। FIIs ने भी इसमें अपना पैसा 0.92% है। सितंबर 2021 से कंपेयर किया जाए जून 2024 का, तो ये 2% तक इन्होंने अपना इंक्रीज़ किया है। DIS ने भी अपना शेयर 0.43% से 0.83% तक लेकर आए, तो इन्होंने भी अपना शेयर इंक्रीज़ किया। पब्लिक ने अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करी है, जो कि 13% थी सितंबर 2021 में, डिक्रीज़ हो गई है 11.89% हो गई है जून 2024 में। तो पब्लिक ने इसमें अपना पैसा थोड़ा सा विड्रॉ करा है, लेकिन FIIs ने, DIS ने अपना पैसा इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर की स्टेबिलिटी है। लास्ट शेयर है हमारा तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। इसका करंट प्राइस चल रहा है 540 रुपीज़ का। इसका हाईएस्ट जा चुका है ये अपने 710 रुपीज़ पे, लोवेस्ट जा चुका है ये अपने 199 रुपीज़ पे। मार्केट कैप है इसकी 1377 करोड़ की। PE रेशो है इसकी 124 की। बुक वैल्यू है 51 रुपीज़ की। प्रॉस एंड कॉन्स की अगर बात की जाए तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ वेरी हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 68%। कॉन्स की अगर बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ 10.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ वेरी पुअर सेल ग्रोथ एट -0.50% ओवर लास्ट 5 years. Company has a low return of equity of 9.23% over last 3 years. Debtors days have increased from 83 to 108 days. बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून क्वार्टर 2024 में 9.14 करोड़ की टर्नओवर रही है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर जून 2023 में 7 करोड़ की टर्नओवर रही है। टर्नओवर इनकी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो टर्नओवर इंक्रीज़ हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। OPM इन परसेंटेज 72.79 था जून 2023 में, लेकिन जून 2024 में ये 55.4% का रहा है, जो कि डिक्लाइन हुआ है। अदर इनकम नियर अबाउट स्टेबल ही रही है। इंटरेस्ट बर्डन इनका नियर अबाउट स्टेबल ही रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो उसमें भी स्टेबिलिटी ही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी स्टेबिलिटी ही है। EPS जो है इनका 1.38 था जून 2023 में, और वो जून 2024 में भी 1.36 का है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो मार्च 2024 में 30 करोड़ की टर्नओवर्स रही है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो 23 में 32 करोड़ की टर्नओवर रही है। 22 में ये 31 करोड़ की टर्नओवर है, तो टर्नओवर डिक्लाइन हुई है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन हुए, पर एक्सपेंडिचर हमारे थोड़े ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 52% से 63% पे आ गया है। अदर इनकम हमारी स्टेबल है। इंटरेस्ट बर्डन हमारा रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली सेम ही है। नेट प्रॉफिट हमारा स्टेबल है। EPS हमारी नियर अबाउट स्टेबल ही है, जो कि 4.41 से 4.36 हो गई है करंट ईयर में। बात करते हैं स्टॉक प्राइस CGR की, तो 10 इयर्स का 33% है, 5 ईयर का 89% है, 3 इयर्स का 109% है, 1 ईयर का 96% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 इयर्स की 4% है, 5 ईयर की 8% है, 3 इयर्स की 9% है, लास्ट ईयर की 9% है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो सितंबर 2021 से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 51.23% की है, जो करंट क्वार्टर में जून 2024 में इंक्रीज़ होकर 52.20% की हो गई है। तो प्रमोटर्स ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। FIIs की बात की जाए तो ये 0.10% की है सितंबर 2021 में, जो कि डिक्लाइन होकर जून 2024 में 0.02% रह गई है। तो FIIs ने इसमें अपना पैसा विड्रॉ किया है और DIS ने इसमें पैसा लगाया नहीं हुआ। और पब्लिक की बात की जाए तो 48.67% की शेयर होल्डिंग थी सितंबर 2021 में, जो कि डिक्लाइन होकर जून 2024 में 47.77% की रह गई है। इन्वेस्ट वाइजली, ग्रो स्टेडली। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। कीप वॉचिंग फॉर अपडेट्स।